आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रशिया के प्रोडक्ट 177S इंजन को लेकर आई एक अपडेट से, जहां पर भारत ने अब रूस के सामने अपनी शर्त रख दी है। जहां पर हमें ये चीज़ लगभग कंफर्म हो चुकी है कि भारत और रूस के बीच में बातचीत तो चल रही है, लेकिन भारत पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहता और भारत ने कुछ डिमांड्स सामने रखी हैं जो अगर रूस की तरफ से पूरी की जाती हैं तभी भारत इस प्रोग्राम में अपने पैर आगे बढ़ाएगा। आप सबको भली बात ही पता है कि भारत सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहा है, जहां पर सुखोई 30 MKI की कैपेबिलिटीज को एक मेजर अपग्रेड मिलना है। इसके अंतर्गत जो एवियोनिक सेक्शन हो गया, रेडार सेक्शन हो गया, वेपन पैकेज हो गए, ये अपग्रेड किए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता है कि रूस इसमें एक नए इंजन का प्रस्ताव लेकर सामने आया था और भारत से उसने कहा था कि आप AL-31 के जगह AL-41 को कंसीडर करें, क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है और सुखोई 30 MKI का जो सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन है उसकी सारी पावर नीड्स को ये पूरा भी करने में सक्षम है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने उस समय AL-41 को लेकर कोई इंटरेस्ट व्यक्त नहीं किया। उसके पीछे कई कारण थे जिसके बारे में इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। लेकिन उसके बाद एरो इंडिया 2025 में एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, जब रूस की तरफ से स्पष्ट तौर पर भारत के सामने जो प्रोडक्ट 177S है ये सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि ये इंजन वो भारत में बना सकते हैं और ये सुपर सुखोई प्रोग्राम के साथ साथ एमका जैसे प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अब भारत ने अपनी जो डिमांड है वो सामने रख दी है। इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये इन्फॉर्म किया है कि रूस को उन्होंने एक अपनी जो डील की डिमांड है वो सामने रखी है, जहां पर कहा है कि एटलीस्ट हमें 80% से ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस इंजन को लेकर चाहिए, तभी हम इसके बारे में आगे विचार करेंगे। हालांकि इसके पहले रूस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बात की गई थी, लेकिन परसेंटेज को लेकर बात नहीं करी गई थी। तो भारतीय वायुसेना ने क्लियर कर दिया है और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी रूस को इन्फॉर्म किया है कि किसी भी प्रकार की इंजन से रिलेटेड डील रूस के साथ तभी होगी जब हमें कम से कम 80% से ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो इंजन की है वो मिलेगी। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी परसेंटेज AL-31 की तुलना में ज़्यादा है, जो कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है सुखोई 30 MKI के लिए। एडिशनली भारत ने रूस को क्लियर कर दिया है कि इस बार वो लेट लतीफ़ी वाली बात नहीं चलेगी कि पहले हम प्रोग्राम ज्वाइन करें उसके बाद आप डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और काम को आप पूरा करें। भारत ने स्पष्ट शब्दों में रूस से कह दिया है कि वो अपनी इंजीनियरिंग टीम को डिप्लॉय करे और जो प्रोडक्ट 177S का डेवलपमेंट और टेस्टिंग अभी पेंडिंग में है उसको पूरा करे, तभी भारत इस इंजन के बारे में विचार करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इंजन अभी भी अपने डेवलपमेंट फेज में है और मास प्रोडक्शन के लिए इसको क्लियरेंस नहीं मिली है। मीडिया सोर्सेस की बात माने तो रूस इस समय किसी पोटेंशियल बायर का इंतजार कर रहा है, जहां पर जो को फंड है प्रोग्राम को वो किया जा सके और टेस्टिंग प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया जा सके। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत उसी इंजन को कंसिडर करेगा जो पूरी तरीके से टेस्टिंग को क्लियर कर चुका होगा और बनकर तैयार होगा। अब रशिया की जो यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन है उन्होंने भारत को आश्वासन तो दिया है कि इस इंजन प्रोग्राम को वो रिकॉर्ड समय में पूरा कर सकते हैं और ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि उन्होंने कई बार पब्लिक में आकर के ये कहा है कि प्रोडक्ट 177S को AL-51 से डिराइव किया गया है और इसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो नेक्स्ट जनरेशन की है। अब भारत क्योंकि एक दो इंजन तो लेगा नहीं, अगर भारत इंजन अपग्रेड के बारे में विचार करता है तो भारत के पास तकरीबन 250 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI हैं और अगर हम दूसरे प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें भी आप 200 का नंबर आप कैलकुलेट करके चल सकते हैं। तो इतने बड़े नंबर के लिए भारत अगर 80% से ज़्यादा TOT मांगता है तो भारत इसमें कुछ बुराई नहीं कर रहा है। भारत ने अपने पूर्व के कुछ ऐसे अनुभव कर लिए हैं जिसके बाद से भारत उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। हालांकि अभी ये जो ऑफ़र है इसको जो बाईलैटरल हाई लेवल की मीटिंग्स हैं इनमें डिस्कस किया जाएगा और रूस अपना पक्ष सामने रखेगा। लेकिन अब प्रोडक्ट 177S की जहां तक बात रही तो इस इंजन ने भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल्स को एरो इंडिया 2025 में काफ़ी इंप्रेस किया था, खासकर इसके जो एडवांस फीचर हैं और हाई थ्रस्ट हैं AL-31 की तुलना में तकरीबन 18 से 20 टन ज़्यादा। तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ये जो डेटा है ये निस्संदेह भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। इसके साथ ही साथ ये इंजन अपनी एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी और स्टेल्थ कंपैटिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है, जो कि सुखोई 30 MKI जैसे बड़े रेडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है।
हालांकि भारत ने AL-41 को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया था, लेकिन जिस प्रकार का रुझान AL-31 को प्रोडक्ट 177S को लेकर देखा गया है, अगर रूस यहाँ पर मनमानी नहीं करता है और रूस दिमाग से काम लेता है, तो फिर भारत के साथ ये डील फाइनलाइज भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा है। उसके पीछे का श्रेय जाता है AL-31 के साथ जुड़े हमारे अलग अलग अनुभवों को, क्योंकि AL-31 जो कि भारत में बनाए जाते हैं, ये अक्सर जो स्पेयर पार्ट्स की कमी है, जो टेक्निकल सपोर्ट है और दूसरे चीज़ों की सप्लाई है, उससे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और भारत इस समय नहीं चाहेगा ऐसा कि आने वाले भविष्य में प्रोडक्ट 177S के साथ भी हमें वही दिक्कतें देखनी पड़े जो ऑलरेडी हम लोग AL-31 में फेस कर चुके हैं। और इसीलिए भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले आप प्रोडक्ट 177S को तैयार करिए, उसके बाद भारत का जो निर्णय है वो सामने आएगा और भारत ये डिसाइड करेगा कि इंजन डील फाइनलाइज करनी है या नहीं। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि रूस, ऐसा लग रहा है कि भारत की जो डिमांड्स हैं उनको मान लेगा, लेकिन फिर भी हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए और चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट भी हो जाएंगी। अब अगली रिपोर्ट में बात कर लेते हैं हम एमका के 120 किलोटन इंजन के बारे में। आप सबको पता है कि एमका के लिए भारत इस समय 120 किलोटन का इंजन विकसित करने वाला है और आप सबके मन में एक सवाल था कि डील फाइनलाइज कब तक होगी, क्या कोई टाइमलाइन अब सामने आई है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने GTRE को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप 2025 के अंत से पहले जो फॉरेन पार्टनर है इसको सेलेक्ट करें, इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक पहुंचाएं। यानी जो भी अभी तक प्रपोजल सामने आए हैं, उन प्रपोजल को इवेलुएट करने के पश्चात 2025 के ख़त्म होने से पहले जो रिपोर्ट है वो GTRE को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंपनी है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न और बहुत बड़ी क्रिएट हो गई, ख़त्म हो गई है, सॉरी। पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि कंपटीशन में जो नई एंट्रीज़ हो रही हैं, चाहे वो जापान की हो या फिर जो रूस की एंट्री है प्रोडक्ट 177S के साथ, या फिर अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक F414 EPE यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन की एंट्री हो, ये सब काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट कर रहे थे। तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कि जो इंजन यहाँ पर सेलेक्ट किए जाएंगे वो रोल्स रॉयस और सैफ्रॉन के बीच के ही होंगे। अब अगर हम प्रस्तावों की बात करें तो प्रस्ताव काफ़ी सिमिलर हैं। पहले रोल्स रॉयस ने भारत को 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ओनरशिप ऑफर करी है। इसके साथ ही साथ वो भारत में रिकॉर्ड समय में इंजन टेस्टिंग को पूरा करने का दम भरते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंजन वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी से के साथ इंकॉर्पोरेट होकर आएंगे और भारत की डिमांड्स को पूरा करेंगे। और यही चीज़ अब सैफ्रॉन के केस में देखी गई है। पहले वो सैफ्रॉन जो 50% IPR को लेकर इंसिस्ट कर रहा था, वो भी अब 100% TOT और 100% IPR के साथ इंजन को ऑफर कर रहा है। और उसमें भी हमें जो वेरिएबल साइकिल इंजन टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलेगी और इसमें इंजन अपग्रेडेबिलिटी के भी ऑप्शन होंगे, जहां पर 110 से 130 किलोमीटर तक के जो वेरिएंट है ये विकसित किए जा सकते हैं, या उससे ऊपर भी जो वेरिएंट है ये विकसित किए जा सकते हैं। लेकिन अब फाइनल कॉल यहाँ पर GTRE की है कि GTRE किसको सेलेक्ट करती है और 2025 तक डील फाइनलाइज कर ली जाएगी। 2026 से प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ाना है उसके अरेंजमेंट शुरू होंगे। 2030 तक जो कोर है वो रेडी हो जाएगा और 2034 तक सभी टेस्टिंग पूरी कर ली जाएंगी और 2035 से मास प्रोडक्शन में इस इंजन को उतार दिया जाएगा। तो ये टाइमलाइन है जो सामने आई है। उस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।